अच्छा, लंबे समय तक मेथड एक्टर्स की बात होती थी। कोई अगर किसी कोई आपका किरदार स्लम के भीतर है, आप वहां जाकर रहते थे। सुनील उन एक्टर्स में से हैं जो यहां पर बैठे बैठे, मैंने वो मजाक में कहा कि आप देख रहे हैं और ये, वो उतनी देर में उतने किरदार पढ़ लेते हैं और इनके जो अपने किरदार का पोर्ट्रेयल होगा उसमें उसका कोई ना कोई अंश रहता है। क्या सही है ऐसा? मैंने पहले कहा आपकी नजर बड़ी तेज है। बिल्कुल सही आपने कहा कि मेरे को तो एक्चुअली ओटीटी तो अब आया है, वरना मेरा ओटीटी तो मैं लोगों को देख के एंजॉय करता है, तो मेरा सारा दिन निकल सकता है लोगों को देखते हुए। मेरे लिए चलता फिरता एक एंटरटेनमेंट है लोग। और जैसे वो भाई साहब खड़े हुए हैं, ऐसे करके खड़े हुए हैं, है ना, वो देखो बात कर रही हैं आपस में दोनों। इनको पड़ी नहीं है कि हम लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं, इनको पता भी नहीं है, अब पता चला है। तो ये बड़ा मजा आता है मुझे देख के लोगों को। और नहीं, उन्हें अभी भी नहीं पता कि आप उनके बारे में बात कर रहे हैं। उनके बारे में बात हो चुकी है। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग दुनिया, तो वो मुझे बड़ा सुंदर लगता है। और मैं ये स्वाभाविक रूप से होता है मेरे साथ। मैं ऐसा कोशिश नहीं करता हूँ कि मुझे बैठना है, लोगों को देखना है। मेरा इंटरेस्ट यही है, मुझे लोग ही अच्छे लगते हैं, मुझे देखना बड़ा अच्छा लगता है लोगों को, और मैं घंटों निकाल सकता हूँ उनको देखते हुए। कि सबसे मुश्किल जॉनर जो होता है एक एक्टर के लिए या फिर एक डायरेक्टर के लिए या एक स्क्रिप्ट राइटर के लिए, वो है कॉमेडी। क्योंकि लोगों को हंसाना आसान तो बहुत ही आसान शब्द है शायद, मतलब लगभग नामुमकिन होता है। ऊपर से आज के दौर में जब इतनी चीजें आपके दिमाग में चलती रहती हैं, ये आपको नेचुरली आता है। मुझे कोविड के समय के भी आपके सारे वीडियोस याद आते हैं, जब फिल्म नहीं बन रही है, कोई सीरीज नहीं है, पर सुनील ग्रोवर की एक्टिंग बंद नहीं हुई थी उस दौरान भी। और कोई काम दे भी नहीं रहा था ना बाहर, तो कहीं तो करना था, तो घर पे ही चालू था थोड़ा बहुत। पर हाँ, कॉमेडी मुझे लगता है एक गिफ्टेड आर्ट है। अगर आपके पास हो तो आप अक्वायर कर नहीं सकते हो, कभी कभी हो जाता है। और सबसे जरूरी है कनेक्शन। जरूरी नहीं है कि आपका जोक बहुत अच्छा हो, जरूरी नहीं है कि आपका पंच लाइन बहुत हैवी हो, आपकी वाइब बहुत मैटर करती है। अगर आपकी वाइब ठीक नहीं है तो आपके जोक पे लोग नहीं हंसे, कितना भी बड़ा जोक हो, या टाइमिंग, वाइब, ओवरऑल। हाँ जी, किसी ने कुछ कहा क्या? क्या? हाँ हाँ, तो बस कॉमेडी की इतनी सी बात ही है, और कुछ ज्यादा वाइब को वाइफ तो नहीं सुन लिया? हाँ, तो बाकी हो जाता है, कैसे होता है मुझे नहीं पता, कई बार हो जाता है। नहीं, पर ये मैंने कहा 2 मिनट बात तो कर लेने दे। पहले मैं इसरो में था। इनको यहीं बुला ले सबको। हाँ, यही लग रहा है। हाँ हाँ जी, हाँ। शांति नया किरदार है, थोड़ी देर के लिए शांति के किरदार में रही है, सब शांत बिल्कुल। तो बस हो जाती है कॉमेडी इसी तरह से, सुर लग जाए तो अच्छा है। और मेरी जो तरीका, जो कॉमेडी का हर इंसान का अलग होता है। मेरे को थोड़ा सा, जो जैसे मैंने कहा कि लोगों को देखता हूं तो मैं उनका थोड़ा कैरिकेचर वर्जन बनाता हूं। और रियलिस्ट, अगर आपसे कहूं रैंडम एक किसी को पिक करके, अगर आप किसी का कैरिकेचर वर्जन बना सकें। बड़े सारे तो ऑलरेडी हैं भी, 2-3। मैं भी हूं उनमें से। पर ऐसा अब कोई भी हो सकता है। जैसे चलिए कोई भी एक, उनसे हम कुछ बुलवा लेंगे। हाँ जी। आप उतने में उनकी कैरेक्टर रीडिंग कीजिए और उसके बाद। अच्छा, मैं आपको पता है, चलो मैं फिर किसी दिन बताऊंगा ये। ठीक है। पर अब मैं उस, मतलब बताइए। मैं अभी जैसे भाई साहब बैठे हुए हैं, है ना, अब ये देखिए, ये भाई साहब इधर बैठे हुए हैं, 1 मिनट, ये भाई साहब जो बैठे हुए हैं इधर, ये हाँ जी, खड़े हो जाइए सर। ये हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर खड़े हो जाएं एक बार, सब सर, देख एक लें बार खड़े आपको। हो जाएं। हाँ, सर बड़े उत्साहित है, इनको देख के बड़ा मजा आ रहा है मुझे, है ना। ये तो सर का जो अंदाज है ना, वो एकदम से पढ़ा जा रहा है कि सर किस तरह के इंसान होंगे, क्या करते होंगे। तो वो सब नजर आ रहा है इनके चेहरे से।